हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग लाइफ 851 पे। जैसा कि आप सभी इस वीडियो के थंबनेल पे ही देखे हैं कि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम्स में अर्थात मैट्रिक एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। इसके लिए सबसे बेहतर रणनीति क्या होगा ताकि हम 450 या उससे अधिक अंक प्राप्त कर सकें, या जो भी अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का तरीका हो तो उसको कैसे फॉलो करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, तो उसके प्रति विश्वास करते हुए पहले तो आप संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए और साथ ही क्वेश्चन बैंक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाइए ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह से बोझा महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होता रहेगा। फिर आप यदि प्रीवियस ईयर कभी सेट मारते हैं तो उसमें आपका अच्छा परसेंटेज आएगा और आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्योंकि यदि मेहनत का सफलता मिलता है तो ही विद्यार्थी को पढ़ने में इंटरेस्ट जगता है। जैसे बचपन में ही देखते होंगे, यदि आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं और आपको बार बार प्राइज़ मिलता है तो आपके अंदर भी एक अलग मोटिवेशन आता है और आप उससे भी बेहतर तरीक़ा से पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से कक्षा 10वीं में भी आप यदि कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए या कोई अन्य क्वेश्चन बैंक ही ले लीजिए और उसमें प्रीवियस ईयर पढ़ने का कोशिश कीजिए और देखिए कि उस टीचर के द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड है या नहीं। जिस चैप्टर को आपके शिक्षक महोदय ने पढ़ा दिया है उस चैप्टर का सभी क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, जिस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया है उस तरह का क्वेश्चन है या नहीं। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो प्रीवियस ईयर को बेस आधार बनाकर ही आपको संपूर्ण सिलेबस पढ़ना चाहिए यदि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। और कोशिश कीजिए कि सभी बुक एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्योंकि आज के समय में कक्षा 10वीं 12वीं या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके 10th 12th में एनसीईआरटी का साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी है सभी सब्जेक्ट से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और यदि 10th में आप परसेंटेज लाना चाहते हैं अधिक से अधिक तो उसमें सबसे बेहतर है कि आप क्वेश्चन बैंक पे पूरी कमांड बना लीजिए। पिछले 10 साल का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं करना आता। आप कहिएगा कि आप कौन होते हैं ये बताने वाले। तो हम 2023 में मैट्रिक किए और मेरा भी ठीक ठाक परसेंटेज है। और मेरा भी वही रणनीति था कि जहाँ भी जिस टीचर से भी पढ़ रहे थे तो कोशिश करते थे उस पर विश्वास करें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई भगवान थोड़े ही हैं, किसी से भी गलती सही हो सकता है। खुद से भी बुक पढ़ते थे एनसीईआरटी जो भी था। और कोशिश कीजिए यदि आपके पास टाइम है तो केसी सिन्हा भी मैथ बनाते जाएं। एनसीईआरटी तो बनाना ही है और केसी सिन्हा यदि बनाते हैं आप तो एनसीईआरटी का बहुत सारा प्रश्न केसी सिन्हा के एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा। और यदि केसी सिन्हा का एग्जाम्पल आप बनाइएगा तो एनसीईआरटी बिल्कुल आसान लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइएगा। 100 है तो 95 प्लस लाइएगा। उसी प्रकार हिंदी में, साइंस में, सभी सब्जेक्ट्स में हेल्प बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको एनसीईआरटी पे कमांड होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो भी है उस पर पूरा कमांड होना चाहिए। कुल मिलाकर हम यदि कहें तो सबसे बेस्ट रणनीति यही है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को कवर करने का प्रयास कीजिए। साथ ही जितना आपका ख़त्म हो जाता है मासिक रूप से, साप्ताहिक रूप से, तो आप टेस्ट प्रैक्टिस देने का प्रयास कीजिए। टेस्ट कहने का अर्थ यह नहीं है कि आपके शिक्षक करवाएं तो ही होगा। आप कोई भी अन्य क्वेश्चन बैंक निकालिए, उसमें से आप 100 क्वेश्चन है उसमें 50 बनाना है तो आप 50 बनाने का कोशिश कीजिए। यदि 2 चैप्टर ख़त्म हुआ तो 5 क्वेश्चन तो बनेगा ना।
जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। और उस पर यदि आप काम कीजिएगा तो इसी तरह धीरे धीरे पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। और सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिएगा तो कुल मिलाकर सब सब्जेक्ट इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा और आप बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अच्छे प्रतिशत प्राप्त कीजिएगा और आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। और बहुत सारे जगहों पर अधिक अंक आने का फ़ायदा भी मिलता है, जैसे सरकारी हॉस्टल सब होता है तो उसमें भी कहीं न कहीं फ़ायदा मिलता है। उसके बाद बहुत सारे चीज़ में इसका फ़ायदा होता है। यदि आपका अधिक परसेंटेज है तो बेहतर कॉलेज में एडमिशन भी होगा। जैसे मेरा MLT कॉलेज सहरसा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ क्योंकि उसका मार्क्स कम था। GDS होता है फॉर्म ग्रामीण डाक सेवक, उसमें भी यदि आपका परसेंटेज अधिक होगा तो ही सिलेक्शन होगा। लेकिन ये कहना उचित नहीं है क्योंकि बिहार बोर्ड में परसेंटेज 90 या 90 के अबव जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। और CBSE बोर्ड वाला का तो बहुत ज़्यादा अंक प्रैक्टिकल से भी मिलता है, तो GDS में तो बहुत ज़्यादा सीट कवर कर लेता है CBSE बोर्ड वाला स्टूडेंट्स ही। लेकिन मार्क्स रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर ही होगा। ओके, थैंक यू। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सहायता मिले तो कमेंट में कीजिए और कोई इन्फॉर्मेशन भी लेना हो तो कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।